हम स्टडी कर रहे थे किनेटिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और इसका जो पहला केस था वो था यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और जो सेकंड केस है वो है किनेटिक्स ऑफ बाइमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन। इन द केस ऑफ बाइमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन देयर आर टू मैकेनिज्म। यहाँ दो मैकेनिज्म हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने दो मैकेनिज्म डिज़ाइन किए। उनमें से जो पहला मैकेनिज्म है वो है लैंगम्योर हिंशेलवुड मैकेनिज्म, लैंगम्योर हिंशेलवुड मैकेनिज्म, एंड सेकंड वन इज द राइडल एले मैकेनिज्म। और जो पहला जो केस है लैंगम्योर हिंशेलवुड मैकेनिज्म, इसको हम इसकी डिटेल देखते हैं। एक्चुअली दिस Langmuir Hinshelwood mechanism involve two molecules, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पर आके एड्जॉर्ब होंगे और आपस में इंट्रैक्शन शो करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा और सरफेस रिकवर्ड हो जाएगी, मीन कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। तो अब इस केस में दोनों मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं। इट मीन rate of reaction will depend upon surface covered by these two molecules. So we can say कि जो surface covered है by reactant A molecule and surface covered by B molecule have a significant effect on the rate of bimolecular reaction. अगर हम सरफेस कवर्ड बाय रिएक्टेंट ए मॉलिक्यूल्स को हम थीटा ए से शो करते हैं और सरफेस कवर्ड बाय रिएक्टेंट बी इज शो बाय थीटा बी, देन रेट इज इक्वल टू के थीटा ए थीटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। बट अकॉर्डिंग टू लैंगम्योर थीटा ए इज इक्वल टू पी ए बी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस PA BA plus PB BB. This is equation number second. Theta A की वैल्यू हुई surface covered by reactant A. Similarly, we can write here surface covered by theta B. This will be equal to theta PB BB upon 1 plus PA BA plus PB BB। अब ये दोनों सरफेस कवर्ड की जो वैल्यू है सरफेस कवर्ड बाय ए एंड सरफेस कवर्ड बाय बी, वी विल पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी विल गेट रेट इज इक्वल टू के पी ए बी ए पी बी 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 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी ए बी ए प्लस पी बी 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 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन राइट हेयर, वी कैन नोट हेयर कि अगर हम किसी एक गैस का, एक रिएक्टेंट का प्रेशर कांस्टेंट करें और दूसरी जो गैस है उसका प्रेशर हम बढ़ाएं, तो वी विल नोट दैट रेट विल इंक्रीजेज up to maximum by increasing pressure and then decreases by increasing pressure। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा और फिर डिक्रीज होगा। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है मैक्सिमम पॉइंट पर, यहाँ पी ए बी ए विल बी इक्वल टू पी बी बी बी, दोनों का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो डिक्रीज है ऑन फर्दर इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर इंक्रीज प्रेशर हम फर्दर करें तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। इसकी रीज़न ये है कि जो स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब स्पीशीज़ होती है या रिएक्टेंट होता है वो वीकली एड्जॉर्ब रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देता है। यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ cyclopropane in the presence of a group A metals
ग्रुप ए मेटल्स। अब ग्रुप ए जो मेटल्स हैं उसमें ग्रुप ए में जो मेटल इन्वॉल्व हैं उनकी लिस्ट दी गई है। कोई भी इनमें से कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, एट्सेट्रा। तो उनके ऊपर हम हाइड्रोजनेशन स्टडी कर सकते हैं विद ऑन दी साइक्लोप्रोपेन। तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोपेन मिलेगा। और व्हेन वी कंपेयर these two reactant, which one is strongly adsorbed, that is the hydrogen strongly adsorbed है, that can replace cyclopropane। तो इस तरह जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जो जब डिक्रीज होगा ड्यू टू दी रिप्लेसमेंट ऑफ साइक्लोप्रोपेन बाय हाइड्रोजन। तो ये केस था लैंगम्यूर हिंशेलवुड मैकेनिज्म। और जो दूसरा केस है वो है राइडल एले मैकेनिज्म। राइडल एले मैकेनिज्म जो है इसमें दो ही रिएक्टेंट लेते हैं, एक रिएक्टेंट एडजॉर्ब होता है और दूसरा जो है वो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो इस तरह जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे रहेगा और जो गैसियस फॉर्म में रहेगा दैट कैन इंटरेक्ट विद एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। अब दोनों केसेस हैं, हम ले रहे हैं दो रिएक्टेंट ए एंड बी। और फर्स्ट केस हम ये देख लेते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है दैट इज एडजॉर्ब्ड एंड बी रिमेन इन गैसियस फॉर्म। देन रेट विल डिपेंड अपॉन surface covered by A and pressure of the B. But you know the value of theta A. Theta is equal to PA BA divided by 1 plus PA BA. यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। We will get rate is equal to K PA BA PB upon 1 plus PA BA. और सेकंड जो केस है वो ये है कि A remain in gaseous form and B is adsorbed. And then in this case rate will depend upon the surface covered by B and pressure of the A, and we will get rate is equal to K PA BA PA rate is equal to K PB BB PA divided by 1 plus PA BA. और इस तरह के जो रिएक्शन है they are इन्वॉल्व इन दी इन्वॉल्व रेडिकल फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऐसे रिएक्शन जो रेडियल एलाय मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल और एटम्स। और इसमें इनका रेट जो है अगर हम देखें तो किसी एक का प्रेशर बढ़े और तो रेट जो है कि वो इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूलर kinetics reaction. Thank you.